सोनसी बाहर सड़क पर आई तो रघुवर प्रसाद आगे के खंभे की तरफ जा रहे थे। वहां भी 4 लड़के बत्ती के नीचे पढ़ रहे थे। पेड़ पर छुपकर बीड़ी पीने वाले लड़के ने सोनसी को रघुवर प्रसाद के पीछे आते देखा होगा। उसने रघुवर प्रसाद को बताया। रघुवर प्रसाद ने पीछे मुड़कर देखा। रघुवर प्रसाद को खड़ा देख सोनसी सजे धजे पानी का गिलास ले बढ़ी। इधर उधर 2-3 खंभों के नीचे विद्यार्थी पढ़ते हुए दिख रहे थे। बीच सड़क पर सोनसी ने रघुवर प्रसाद को गिलास दिया। रघुवर प्रसाद ने पूरा पानी पिया। तभी गिलास की तली में कुछ बूंद पानी बचा था। उस पानी को सोनसी ने ऊपर से मुंह में डाल लिया। रघुवर प्रसाद के बचे पानी को सोनसी इसी तरह पी लिया करती थी। रात के सन्नाटे में सारा बाहर इनके घर की तरह लग रहा था। जब सोनसी ने पानी पिया तो रघुवर प्रसाद ने कड़े को देखा और सोनसी को देखा। कड़ा किसने दिया? बूढ़ी अम्मा ने। खुश होकर उसने कहा, क्या तुम नहाई हो? नहीं, बस हाथ मुंह धोया है। घर कब आ रहे हो? सोनसी ने धीरे से पूछा। तुम चलो, मैं आता हूँ। देर तो नहीं करोगे? नहीं। भूख नहीं लगी? नहीं। मुझको भूख लगी है, तुम खा लेना। सोनसी लौट गई। सोनसी के जाने के पश्चात रघुवर प्रसाद का मन लौटने का हो रहा था। अब कल पढ़ेंगे। तेजी से लौटते हुए घर के सामने के बिजली के खंभे के नीचे पढ़ रहे लड़कों से कहा, आज की छुट्टी है। दरवाजा उड़काया हुआ था। कमरे की बत्ती जल रही थी। साइकिल से वे टकराते टकराते बचे। सोनसी घर पर नहीं थी। दरवाजा उन्होंने बंद किया और खिड़की से कूद गए। चंद्रमा निकला नहीं था। बीच की पगडंडी में खिड़की से कमरे का उजाला पड़ रहा था। सोनसी इसी पगडंडी से गई होगी। उस पगडंडी पर वे तेजी से चल पड़े। आगे बूढ़ी अम्मा की छोटी डिबरी का उजाला उस गहरे अंधेरे में दूर तक गया था। डिबरी का उजाला फीका होते होते जहां खत्म सा हुआ था वहां तक रघुवर प्रसाद गए। उसके बाद एकदम अंधेरा था। सोनसी कहाँ गई? रघुवर प्रसाद अंधेरे में बढ़ नहीं पा रहे थे। कहाँ गई होगी? उन्होंने सोचा। आगे कुछ दूर तक हवा चलने से पेड़ों के हरहराने की आवाज आ रही थी। उस तरफ के पेड़ शांत थे। इधर हवा नहीं चल रही थी। उधर हरहराने की तेज आवाज फिर आई। रघुवर प्रसाद उधर ही बढ़ गए। एक जगह घने पेड़ की जगह थी। पेड़ वहां हवा से डोलते थे। रघुवर प्रसाद वहीं खड़े हो गए। रघुवर प्रसाद के खड़े होते ही हवा जैसे शांत हो गई। पेड़ भी शांत हो गया। तभी बड़ा सा चंद्रमा निकला। बहुत बड़ा चंद्रमा था। एक बड़ी चौरस काली चिकनी चट्टान पर लेटी सोनसी चंद्रमा के निकलते ही दिखी। पीली हल्दी साड़ी की चांदी की प्लास्टिक जरी चंद्रमा के प्रकाश की किनार लगी साड़ी लग रही थी। चांदी की पैरपट्टी चंद्रमा के प्रकाश से बनी पैरपट्टी थी। चांदी के बाले चंद्रमा के प्रकाश से बने कान में थे। दूसरे कान में छोटी सी कनफुल्ली जो अम्मा ने दी थी वह सुनहरे प्रकाश बिंद की फुल्ली थी। हाथ में सोने के कड़े भारी सुनहरे प्रकाश से बने लग रहे थे। इसके अलावा भी सोनसी का शरीर कहीं कहीं इतना रह रहकर प्रकाशित होता था कि वह भी चंद्रमा के प्रकाश के गहरे से सजा हुआ लगता था। रघुवर प्रसाद ने देखा कि 4 जुगनी सोनसी के पोलका के अंदर फंसे हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे। पोलका पीले छींटे का था। रघुवर प्रसाद सोनसी के कुछ समीप आ गए तो उसने रघुवर प्रसाद को आंख खोलकर देखा। वह आंख खोलकर गहरी नींद में जागी हुई थी। रघुवर प्रसाद सोनसी के पास इस तरह आए जैसे स्वप्न में आए हो, फिर स्वप्न के बाहर आ गए हो। स्वप्न के अंदर और बाहर में अंतर नहीं था। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को जान लिया था। रघुवर प्रसाद ने छींट के पोलका को खोलकर छींट के फूलों को सब तरह से बरगा दिया। रघुवर प्रसाद ने सोनसी के कड़ों को देखा। उन्होंने दाहिने हाथ से सोनसी के बाएं हाथ को पकड़ा। सोनसी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जिससे कड़ा काली चिकनी चट्टान में खड़ खड़ घिसता गया। सुबह की किरण ने जैसे ही सोनसी को छुआ, सोनसी गहरी नींद के बाद भी जाग गई। सुबह की किरण ने झकझोर कर सोनसी को छुआ था। उठकर उसने देखा तो जगह जगह काली चिकनी चट्टान पर चांदी और सोने की आड़ी तिरछी लकीरें खींची हुई थी। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को जगाया। रघुवर प्रसाद जागे तो सोनसी ने कहा, देखो। रघुवर प्रसाद ने पूरी काली चट्टान में रुपहली और सुनहरी लकीरें देखी। पैरों की पैरपट्टी के कुछ निशान अर्धचंद्राकार थे। एक अर्धचंद्राकार के बाद दूसरे अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार के ऊपर पैरपट्टी की तिरछी छोटी छोटी लकीरें थी। हाथ के कड़े के निशान भी दोनों तरफ अर्धचंद्राकार
और इधर उधर गड्ढ-मड्ढ बने थी। काली चौरस चट्टान कसौटी की चट्टान थी। बैठे बैठे झुके हुए रघुवर प्रसाद चिन्हों को पहचान रहे थे। ये पैरपट्टी के चिन्ह है। सोनसी भी घुटनों के बल बैठ गई थी। पैरपट्टी के निशान को उंगली से रगड़कर देखने लगी। निशान मिटे नहीं। कान की फुल्ली के निशान नहीं बने होंगे। रघुवर प्रसाद ने सोनसी की तरफ अलसाई मुस्कुराहट के साथ देखा। कैसे नहीं बने होंगे? कान को छूते हुए सोनसी ने कहा। चट्टान के ऊपर की तरफ के चिन्हों में दोनों कान की फुल्ली के चिन्ह को ढूंढने लगे। ये कान की फुल्ली के चिन्ह हैं। सोनसी ने उंगली रखकर कहा। बहुत छोटे छोटे चिन्ह थे। रघुवर प्रसाद ने सोनसी के कान की तरफ देखा। तुम्हारे कान लाल हैं। क्या पता, उसने कहा। एक जगह अलग चांदी की लकीरें थी। ये काहे के चिन्ह हैं? सोनसी ने पूछा। ये भी पैरपट्टी के चिन्ह हैं। अच्छा, धीरे से उसने कहा, जैसे उसे याद नहीं। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक पत्थर पर 2 कप चाय रखी थी। चाय गर्म थी। अभी भी बूढ़ी अम्मा ने रखी होगी। चाय से भाप निकल रही थी। सोनसी पोलका पहनने लगी। चाय पीकर कप हाथ में लिए दोनों भागे। बूढ़ी अम्मा के घर के सामने एक पत्थर पर कप रखकर वे फिर भागी। बूढ़ी अम्मा उन्हें नहीं दिखी। बूढ़ी अम्मा घने पेड़ों के नीचे चट्टानों की आड़ में किसी जगह बैठे बैठे बुहार रही होंगी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा आई। सूर्य के तेज में चट्टान पर लकीरें कौत सी चमक रही थी। बूढ़ी अम्मा चट्टान के कोने पर बैठ गई। वह सुस्ता रही थी। वह बुहारने के काम से थकी हुई पर खुश थी। गहरे लकीरों से भरे चेहरे में उसकी प्रसन्नता दिख रही थी। वह बच्चों के जीवन के चिन्हों को छू रही थी। तभी उड़ते हुए पक्षी ने बीट किया जो चट्टान के ऊपर पड़ा। बूढ़ी अम्मा ने गुस्से से उड़ते हुए पक्षियों को देखा। जितने पक्षी बूढ़ी अम्मा को दिखे थे, सबको मालूम हो गया था कि गलती हुई है और बूढ़ी अम्मा गुस्सा है। चट्टान के पास ही एक पत्थर गड्ढे में साफ पानी से भरा था। बूढ़ी अम्मा ने वहीं से उछीलकर चट्टान पर पानी डाला और पक्षी के बीट को साफ किया। पक्षियों ने फिर कभी उस चट्टान पर बीट नहीं किया। सोनसी को कमरे की तरफ लौटते हुए अचानक कुछ याद आया, जैसे रुक कर कहा कि बाद में भूल न जाए। जब जब मैं आंख खोलती थी तो आकाश में कभी बिजली की चांदी की लकीर दिखाई देती थी तो कभी सोने की। मैंने बिजली के कड़कने की आवाज भर सुनी थी, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैंने आवाज नहीं सुनी। आंख खोलने से कोत भर दिखती थी। मुझे बिजली नहीं दिखाई देती, पर बिजली कड़क रही थी। दूसरे दिन रघुवर प्रसाद साइकिल से जाने के लिए खा पीकर पहले से तैयार थे, परंतु साधु रघुवर प्रसाद को लेने की रघुवर प्रसाद चले न जाएं पहले आ गया। तब वे साइकिल बाहर निकाल रहे थे। तब हाथी खड़ा था। साधु पेड़ के नीचे बैठा था। शायद देर से बैठा था। आवाज सुनकर वह खड़ा हो गया। अंगोछे को झटकार कर उसने फिर से कंधे पर रखा कि जाने के लिए तैयार है। रघुवर प्रसाद साधु के पास गए। सोनसी भी छोड़ने आ गई थी। रघुवर प्रसाद ने हिचकते हुए साधु से कहा, मुझे साइकिल छोड़ने जाना है, इसीलिए साइकिल से निकल जाता हूँ। साइकिल हाथी पर रखकर छोड़ देते हैं, साधु ने कहा। हाथी पर साइकिल रखकर बैठते बनेगा या नहीं? रघुवर प्रसाद ने सोचा। मैं साइकिल चलाकर साइकिल छोड़ दूंगा, इसमें आसानी होगी। चलिए साथ चलेंगे, मुझे उधर जाना ही है। अच्छा, मैं चलता हूँ, साइकिल छोड़ने का इंतजाम बाद में कर लेंगे। मैं साइकिल कमरे में रख कर आता हूँ, कुछ सोचकर रघुवर प्रसाद ने कहा। कमरे में साइकिल रखने गए तो पीछे सोनसी भी गई। हाथी से चला जाता हूँ। साइकिल किसकी है यह भी पता नहीं चला। पहले हाथी हुआ, अब साइकिल भी हो गई। रघुवर प्रसाद सोनसी से कह रहे थे। वे बाहर निकले तो सोनसी ने कहा, जूता उतार लो। रघुवर प्रसाद जूता हाथ में लेकर हाथी पर सवार हो गए। खाना खा लिया है? साधु ने रघुवर प्रसाद से पूछा। हाँ, अभी समय है इसीलिए पूछा। आप निकल न जाए इसीलिए बहुत पहले आ गया था। मैं परसों के बाद चला जाऊंगा, रास्ते में साधु ने कहा। परसों जाओगे? परसों के बाद कभी भी। रघुवर प्रसाद ने यह पूछते पूछते कि हाथी से जाओगे नहीं पूछा। मेरे पास एक तोता है, जा रहा हूँ इसीलिए उसे पड़ोस में दे दिया है। लौटूंगा तो पिंजरा ले लूंगा। हाँ, तोते की देखभाल में अधिक खर्च नहीं है। उसे तो एक कौर दाल भात सुबह और शाम चाहिए, कभी हरी मिर्च कभी चना। तोता जगह भी नहीं घेरता, थोड़ी सी जगह चाहिए। तोता से खतरा भी नहीं, सभी तोते काटते नहीं। पिंजरा खोल दो तो बाहर घूमता फिरता है और थककर पिंजरे में लौट आता है।
पिंजड़े में बिल्ली से सुरक्षित रहता है। कई दिनों के लिए दूसरे गांव जाना पड़े तो लोग अपना पालतू कुत्ता किसी को देख रेख के लिए दे देते हैं। पालतू कुत्ता बहुत जल्दी ही मिल जाता है। जिसके घर में रहेगा घर की देख रेख करेगा, चोर आएगा तो भूखेगा। कुत्ता रहने से सहारा हो जाता है। बासी भात से उसका पेट भर जाता है। घर के कोने में पड़ा रहता है। घर में जगह नहीं होती तो बाहर पड़ा रहता है। रघुवर प्रसाद ने उदासी से कहा, मनुष्य जीव की देखभाल अच्छे से कर सकता है। घर के सामान की तरह कुत्ता तोता ताले में नहीं रख सकते। गाय रहती तो गाय को भी देखभाल के लिए सौंपना पड़ता। यात्रा में एक मुट्ठी ले जाना कठिन है तो गाय कैसे ले जा सकते हैं, जबकि कुछ दिनों बाद लौटना है। पालतू जीव से प्रेम हो जाता है। गाय एक बड़ा जानवर है, रखने के लिए अधिक जगह चाहिए। हाँ ठीक है, गाय को पुण्य के काम की तरह भी सेवा के लिए रख लेते हैं। गाय यह दूध देती है तो अच्छा है, रघुवर प्रसाद ने कहा। पुण्य तो किसी भी जीव की सेवा से मिल जाता है, साधु ने कहा। गाय के साथ बछड़ा हो तो वह भी देना पड़ता है, साधु ने फिर कहा। हाँ, ऐसा कहाँ होता है कि एक को गाय दे दो और एक को बछड़ा दे दो। माँ बेटों को एक साथ रखना पड़ेगा। नहीं, बछड़ा बड़ा हो तो दिया जा सकता है। रघुवर प्रसाद ने विभागाध्यक्ष से पूछा, सर साइकिल किसकी है, यह मालूम पड़ा? मालूम नहीं कौन छोड़कर चला गया, आसपास के गांव की होगी। कोई लड़का चलाता हुआ आया होगा और साइकिल भूल गया। चोरी की साइकिल तो नहीं छोड़ गया? क्या पता, हाथी से आए हो, साइकिल से क्यों नहीं आए? इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।